एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं क्लास 12 राइटिंग सेक्शन का 10 मार्क्स कवर करने वाला हूँ। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 20 मार्क्स। और ऑल ओवर आप बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12 में जो 5 सब्जेक्ट्स लेते हैं उसका 4% कवर करता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बताने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें फॉर्मेट के बारे में और थोड़ा बहुत कंटेंट और एक्सप्रेशन में क्या क्या यूज़ करना है वो बताना है। इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैं अनडिस्कस्ड मीन्स अनसॉल्व क्वेश्चन आपको ज़्यादा दूंगा और एग्जाम्पल्स भी, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी देने की कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। सो लेट्स बिगिन। और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये ड्रेस क्यों, बिकॉज फंक्शन है मेरा और आप सारे लिए मुझे वीडियोस कंप्लीट कर रहा है, इसलिए मैं फंक्शन से पहले सारे वीडियोस कंप्लीट करके जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। आज मैं आर्टिकल राइटिंग के बारे में बताना चाहूँगा। आर्टिकल राइटिंग एक्चुअली 10 मार्क्स का होता है। और उसका सेम जो डिवीजन होता है फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन सेम होता है। 1 मार्क्स फॉर्मेट, 4 मार्क्स कंटेंट एंड 5 मार्क्स एक्सप्रेशन। मतलब आपको कंटेंट और एक्सप्रेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि 4 और 5 मतलब 90% मार्क्स आपका कंटेंट और एक्सप्रेशन कैरी करता है फॉर्मेट। इसमें फॉर्मेट में एक्चुअली जितना भी 10 मार्क्स का पोर्शन है, इसमें फॉर्मेट में आपको बहुत कम काम करना है। मतलब फॉर्मेट तो आपको ये बेसिक चीज़ें हैं फॉर्मेट में, वही याद करना है। फॉर्मेट में जैसे आर्टिकल राइटिंग में फॉर्मेट में टाइटल और राइटर नेम बहुत ज़रूरी है। बॉक्स भी है, डालना भूल गया, ये बॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है टाइटल आर्टिकल राइटिंग में। कंटेंट में, आर्टिकल राइटिंग की कंटेंट में क्या क्या ज़रूरी है, आपको टू दी पॉइंट रहना है। टू दी पॉइंट आप, मतलब आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, आर्टिकल आप किसी के ऊपर भी लिखते हैं तो वो बस जिस चीज़ के आप बारे में बता रहे हैं उसी के पॉइंट पे रहना चाहिए। और क्रिएटिविटी, इसमें आपका क्रिएटिविटी भी देखा जाएगा और वर्ड लिमिट, क्रिएटिविटी और वर्ड लिमिट देखा जाएगा। और फिर उस एज लेटर राइटिंग, इसमें भी आपको PCS, प्रॉब्लम कॉज सॉल्यूशन स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। मतलब पहले पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, सेकेंड पैराग्राफ में आपको प्रॉब्लम और कॉजेस बताना है, और थर्ड पैराग्राफ जहाँ पर आप कंक्लूड करोगे उसमें आपको सॉल्यूशन भी बताना है। तो फिर मैं आपको इसका आगे इसका फॉर्मेट बता देता हूँ। जैसे कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखना आर्टिकल राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग के लिए, कि आपको आई और मी बहुत कम क्या मतलब यूज ही नहीं करना आई और मी। और फिर आपको ऐसा टाइटल देना है मतलब बहुत अट्रैक्टिव और इन्फ्लुएंस लगे। मतलब आर्टिकल, जैसे आपका आर्टिकल आज पेपर में छपेगा, अगर वो अट्रैक्टिव और इन्फ्लुएंस नहीं हुआ तो लोग पढ़ेंगे नहीं आर्टिकल को। सो आर्टिकल का टाइटल बहुत ही अट्रैक्टिव और इन्फ्लुएंस होना चाहिए। और आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है ना आर्टिकल में, वो स्टार्टिंग लाइन या कंक्लूजन लाइन में होना चाहिए। मतलब ये याद रखिए कि आपका जो, जैसे आपको 2 या 3 पॉइंट मिला तो आप क्या करिए, फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ, सेकंड में कुछ, सेकंड में और थर्ड में एक एक अपना बेस्ट पॉइंट डाल दीजिएगा जैसे, और स्टार्टिंग लाइंस में डालिएगा। जैसे ही जब आपका ये एग्जामिनर जब चेक करने आएगा कॉपी, तो आपका स्टार्टिंग पैराग्राफ्स की लाइन पढ़ेगा, उसमें आपको अच्छा पॉइंट उसको दिख गया तो आपको फुल मार्क्स मिलने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। इसलिए अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को ऑलवेज आप पैराग्राफ की फर्स्ट सेकेंड लाइन में कवर करने की कोशिश कीजिएगा। और हर एक पैराग्राफ में एक आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका सारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक ही पैराग्राफ में आपने डाल दिया, सारे पैराग्राफ में आप डिवाइड कर दीजिएगा। फिर क्या है, आपको लिंकिंग डिवाइस, देयरफॉर, हाउएवर, ये जैसे लिंकिंग डिवाइसेस है, ये आपको बहुत यूज करना पड़ेगा आर्टिकल में, क्योंकि आर्टिकल में आपको टू दी पॉइंट रहना है। फिर आर्टिकल का फॉर्मेट क्या होगा, आर्टिकल का फॉर्मेट में फर्स्ट ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, आपको टाइटल और हेडिंग लिखना है, और उसी के जस्ट टाइटल के जस्ट राइट हैंड साइड में बाय और राइटर्स नेम, जैसे आपका नाम, मेरा नाम सचिन सिंह है, ABCD, जिसका जो नाम होगा वो यहाँ डाल देगा। ABCD तो किसी का नाम होता नहीं, सॉरी। फिर आपको एक लाइन यहाँ पर छोड़ना है। फिर आपको 3 पैराग्राफ में अपने आर्टिकल को डिवाइड करना है। फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन रहेगा, इंट्रोडक्शन, पैरा 1 फॉर इंट्रोडक्शन।
पैरा 2 में मेन बॉडी होगा जिसमें आप प्रॉब्लम और कॉजेज बताएंगे। ये प्रॉब्लम और कॉज वाला हो गया। और जो कंक्लूजन पैराग्राफ है इसमें आपको सोल्यूशन डालना है, ये पैरा 3 में। आर्टिकल राइटिंग में एक्चुअली कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि आर्टिकल राइटिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनसॉल्व क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अगर आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करते हैं और आप पूछते हैं सॉल्व करने के बाद चेक किससे कराएं, आप अपने स्कूल टीचर्स, ट्यूशन टीचर से चेक करवा सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में भी डाल सकते हैं। सो थैंक यू, फॉलो माय चैनल। Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they always say